नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहद ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आर ओ ए आर ओ के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या सर आर ओ ए आर ओ जॉब सिर्फ एक क्लर्क जॉब है, इसमें कुछ पावर होता है या नहीं। कई सारे सवाल आप सभी के मन में आते होंगे, बहुत सारे के मन में सवाल उठते होंगे। और अगर ये सवाल उठता है तो ये वीडियो आपके लिए है, और मैं कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ आर ओ आर ओ संबंधित कि आपको बुरा लगने वाला है। अगर आप सच्चे एग्जाम को सही मायने से तैयारी कर रहे हो, अगर आप सही मायने से चीज़ों को समझते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और कुछ बातें मैं यहाँ पर ऐसे बात बताने वाला हूँ कि आपको ज़रूर से ज़रूर बुरा लगेगा, और बुरा लगना भी चाहिए। इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। बहुत सारे कमेंट मैं अपने वीडियोस में देखा हूँ, बहुत सारे कमेंट मैं और सभी के वीडियो में देखा हूँ, कई सारे टीचर के वीडियोस में देखा हूँ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि आर ओ सिर्फ मात्र एक क्लर्क जॉब है, इसमें कुछ भी पावर नहीं होता है, इसमें पावर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि इसमें ऊपरी इनकम क्या है। बहुत सारे लोग के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। ये वीडियो आपके लिए है। पहली चीज आप ये जानो कि आप किस पावर की उम्मीद करते हो। क्या आप एक आईएएस ऑफिसर वाली पावर की उम्मीद करते हो कि आपका एक फील्ड वर्क रहे। फील्ड वर्क यानी जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, आपके भाषा में कहूँ जो एक डीएम होता है, जो आप अपने शहर में अपने जिले में देखते हो कि एक डीएम आता है, सारे पुलिस ऑफिसर आगे पीछे होते हैं या फिर सारे लोग आगे पीछे होते हैं, वो जहाँ जाता है मतलब जो भी उसके हाथ में पावर है वो अपना पावर काम करता है, फील्ड में जाता है, सोशल मीडिया पे उसके नाम होते हैं, इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाता है। ठीक है, एक कहीं ना कहीं आम लोगों की भाषा में कहें तो कहीं ना कहीं आम लोगों में थोड़ा सा एक दहशत होता है, रिस्पेक्ट होता है। सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ वीडियोस फेमस होती रहती हैं। क्या आप उस तरीके का पावर चाहते हो? अगर उस तरीके का पावर चाहते हो तो आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करो कि आरो यारो वो नहीं है। उस तरीके का पावर चाहते हो अगर, खैर उस तरीके का पावर अब भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना सब कुछ चीज़ें हाई हो रही हैं कि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं अब दिखावा लगता है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि एक आईएएस ऑफिसर वाली पावर, एक आईपीएस वाली पावर, एक एसडीएम वाली पावर, एक डीएसपी वाली पावर, तो आप यार ये आर ओ के चक्कर में क्यों पड़े हो। आप बड़े एग्जाम की तैयारी करो, यूपी पीसीएस आर ओ जैसे, माफ करिए, यूपी पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जामों की तैयारी करो। आप तैयारी कर रहे हो आर ओ की, जहां पर आप 3 महीने 4 महीने इवन 5 महीने अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यानी कि मैं बात करूं तो आर ओ बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर आर ओ हार्ड जॉब है, इतना आसान भी नहीं जिस तरीके से आप बता रहे हो। मैं लिख के कह रहा हूँ आर ओ आसान जॉब है। कैसे आसान जॉब है? आपको सारे सिलेबस फिक्स हैं, हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के 60 क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ रट लो, एवरी डे सवाल को रटो, 20 सवाल अगर आप रोज रट रहे हो हिंदी के, आप 50 दिन में 1000 वर्ड आप रट सकते हो हिंदी के, और 1000 वर्ड से कहीं बाहर नहीं आएगा, ये तो मैं दावा कर सकता हूँ, आप भी अपने आप पर दावा कर सकते हो। 4 महीने की मेहनत में आप यूपी पीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, उसमें आप उस शामिल होते हो उस एग्ज़ाम के द्वारा। यानी कि मैं बात करूँ आर ओ जाहिर सी बात है, यूपी पीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है, आप ऑफिसर ग्रेड हो जाते हो। आपको यही धन्यवाद मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं आर ओ कम मेहनत में आपको बड़ी चीज़ मिल रही है। गवर्नमेंट के द्वारा इतनी अच्छी सैलरी दी जा रही है, इतनी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, रूम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक फाइल वाली जॉब है, यानी कि आपको डेस्क पे ही बैठे रहना और अच्छी सैलरी मिल रही है। और रही बात ऊपरी इनकम की, तो ये सब बातें बताई नहीं जाती, आप सभी को सब कुछ पता है। ठीक है, और अगर आप चाहते ये हो कि आप मतलब पावरफुल जॉब रहे, आप जैसे किस तरीके की पावर की उम्मीद करते हो। जाहिर सी बात है, आप 3 4 महीने की मेहनत में आप आईएएस ऑफिसर या फिर यूपी पीसीएस वाले लेवल का पावर नहीं पा पाओगे ना। आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आपका मेहनत उसी हिसाब से है तो आपको उसी हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। आप आर ओ एग्ज़ाम को क्रैक करो, उसके बाद में यूपी पीसीएस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करो, फिर आप पावर के पीछे भागो। लेकिन आप ये सोचते हो कि आर ओ में एग्ज़ाम भी हो जाए और उसके बाद में मेरा पावर आईपीएस आईएएस लेवल का हो, तो ये गलत सोच है आपकी। चीज़ों को एक्सेप्ट करो। आपको ये मानना चाहिए कि यूपी पीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, आपको वहीं पर धन्यवाद मानना चाहिए। आप ऑफिसर ग्रेड में आ जाते हो, क्योंकि आर ओ मतलब क्या हुआ, रिव्यू ऑफिसर। आप ऑफिसर ग्रेड में आ चुके हो, अधिकारी, कम मेहनत में, तो आपको वही धन्यवाद मानना चाहिए। अगर आप और पावर की लालसा रखते हो, थोड़ा और चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आपको यूपी पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जामों की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और मैं फिर बात बोल दे रहा हूँ, आर ओ एग्ज़ाम आसान है। हिंदी पढ़ना है, जीएस के 4 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, बस उसको रिवीजन पे रहा करो। यूपीएससी भी कुछ हार्ड नहीं है, बस उसके लिए थोड़ा सा समय बढ़ा देना है। यहाँ पर 3 4 महीने, वहाँ पर 1 1.5 साल, बस। कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर एक बार आप सोच लो ना, हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आपको कंटिन्यू की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे आर ओ से सब कुछ मिल जाएगा यार, मतलब मैं जहाँ जाऊँगा किसी को कुछ भी कर दूंगा, ये सब गलत सोच है। अगर आपको बहुत पावर चाहिए तो आप फिर पॉलिटिक्स में जाओ, यूपीएससी की तैयारी करो। ये आर ओ से काम नहीं चलेगा। आर ओ एक ऐसी जॉब है कि आपको ये बढ़िया लाइफस्टाइल दे देगा,
हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है, महीने में 8 दिन तो वैसे ही छुट्टी है, 4-5 दिन और मिला लिया जाए तो कम से कम 12-13 दिन तो नॉर्मली छुट्टी है। साल में 6-6.5 महीने का जॉब है, अच्छी फैसिलिटी है, आप फैमिली के साथ इंजॉय करोगे, वक्त बिताओगे। तो ये ऐसी धारणा रखो, ये फालतू की धारणा लेना छोड़ दो कि आर ओ मतलब सब कुछ है, आर ओ में पावर नहीं है। तो पावर के पीछे जाना है आपको तो यूपीएससी और या फिर पीसीएस या फिर आप पॉलिटिक्स में जाइए। ये आर ओ आपके लिए नहीं है फिर, ठीक है। कोई और भी डाउट है, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत बुरा लगाएगा लगेगा, लेकिन भाई एक्सेप्ट करना सीखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।